हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। जहां पे बनाते बनाते थोड़ा लेट हो गए तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। दो बातें बताऊंगा इस एनालिसिस को। अगर ये कल साइडवेज मार्केट जाता है या रेंज नहीं ब्रेक कर पाता है, यहाँ बहुत अनयूजुअल गैप अप गैप डाउन खुल जाता है, तो ये सेम एनालिसिस आपको ट्यूसडे मदद करेगा। वो कैसे? जो लेवल्स मैं आपको बताऊंगा, सेम लेवल्स आपको आप चाहिए तो इसके पहले ना, इस वीडियो के बाद ना, पुराने मार्केट एनालिसिस पे जाओ और चेक करो कि कौन से मार्केट एनालिसिस में मंडे को वर्क किया। पहले तो पिछले 2 हफ्तों से वर्क कर रहा है वो प्रॉपरली, लेकिन उसके पहले हफ्ते अगर नहीं किया तो क्या ट्यूसडे को वर्क किया। यू विल बी सरप्राइज टू सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज वर्किंग। तो ध्यान देना, अगर ये मंडे को साइडवेज रेंज में जाता है तो फिर या अनयूजुअल गैप्स होते तो लीव द डे, बट ट्यूसडे वेडनेसडे यू कैन मेक यूज ऑफ इट। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे स्टॉक्स और इंडेक्स आपको इंडेक्स दे रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, पर ट्रेडिंग दोनों में नहीं करना है। ट्रेडिंग सिर्फ एक में करना है, इन निफ्टी या बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब वो आपको डिपेंड करता है, आप डिसाइड कर सकते हो विच वन यू वुड लाइक टू ट्रेड। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, देखो पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था आपको, मतलब ये मैं क्या बोलूं, कोइंसिडेंस, लास्ट हफ्ते भी बताया था एग्जैक्टली हमारा स्टॉक 400 मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले चुका है, राइट? यही बताया था मैंने। और फिर से जंप मिला। उसके पहले भी वही बताया था मैंने पिछले मंडे। फिर से स्टॉक 400 मूविंग से सपोर्ट ले चुका है, फिर से जंप किया। ओके, सो अगेन तो इट इज मूविंग वेरी लॉजिकली। सो अगेन इट हैज टेकन सपोर्ट फ्रॉम द सेम लेवल। और सबसे अच्छी बात है ना, दिख रहा है आप लोगों को कितनी बॉडी का साइज देख रहे हो? मतलब 11 बजे से लेकर के 3 टोटल कंसोलिडेशन, इट्स अ गुड न्यूज। एज द मार्केट अगर कल सीधे गैप अप ओपन होता है ना इस रेंज पे, तो यू कैन गो लॉन्ग एंड डायरेक्टली यू कैन अचीव द 35,500 टारगेट डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग टू मच। अगर ये गैप अप खुलता है, पहली 5 मिनट की कैंडल नीचे जाके ऊपर अगर रेड रेड के बाद ग्रीन बनती है, 5 मिनट की कैंडल, एक भी 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनती है, हम ये टारगेट 300 पॉइंट का ले सकते हैं फर्स्ट हाफ में मेरे हिसाब से तो। ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ गैप अप खुल के वापस इस जोन के अंदर आता है, यू शुड नॉट ट्रेड जब तक वो 35,200, 35,200 राउंड फिगर है, से लेकर के 35,950 बोलना चाहिए राउंड फिगर, 35,4,950 के अंदर रहता है, दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर यू। वंस इट इज क्लोजिंग बिलो 34,950, यू कैन गो शॉर्ट फॉर अ टारगेट मे बी ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे। अगर मार्केट बेरिश होता है तो ये आपका अगला सपोर्ट लेवल है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर्स, नथिंग। सो इसे 15 में टाइम फ्रेम कर देता हूं मैं, नो प्रॉब्लम। तो आपको दिख रहा है इस जोन के ऊपर बाय है, इस जोन के ऊपर नीचे क्लोज आपका नीचे सेल है। ठीक है, ओके। सेम निफ्टी में, अगर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है? भी निफ्टी अपने इस बॉटम से, जस्ट वन मिनट, निफ्टी अपने इस बॉटम से यहाँ पे अगर, ऑल राइट, तो वापस स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस 400 मूविंग एवरेज। एंड ये जो फिब फिब आपको दिख रहा है, फिब जो भी आपको ये लेवल्स दिख रहे हैं, अगेन मेरे लेवल्स के जो मैंने यहाँ पे रेंज बनाई है 15,727, तो 15,736 एक परमानेंट रेंज मान लेते हैं उसके ऊपर। और बेसिकली जब तक कि ये मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं होता तब तक के हम लोग को निफ्टी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो इस बॉक्स को हटाते हैं, फिबोनाची को रिमूव करते हैं। हियर इन फ्रंट ऑफ यू आई एम गिविंग यू टू लेवल्स विच इज नो ट्रेडिंग जोन। दिस इज योर नो ट्रेडिंग जोन। निफ्टी में अगर कल गैप अप ही खुलता है 736 के ऊपर ना, सीधे गो लॉन्ग गाइस, सीधे यू कैन गो लॉन्ग। द मिनिमम टारगेट्स यू कैन एक्सपेक्ट आर लाइक दिस। अगेन इट विल ट्राई फॉर द ऑल टाइम हाइज। Okay, so now here in front of you, I've given you the levels. Don't short the Nifty, Nifty मत छोड़ना जब तक कि 638 का लेवल वो होल्ड करता है। You can go long, basically आपको हमेशा बताता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। आज अभी मार्केट ऐसे ही मूव कर रहा है, ब्रेव लेता है पुल बैक लेता है, तो अब ऐसी बात है, मार्केट इज मूविंग लाइक दिस ओनली, कि अभी हम स्ट्रक्चर के बॉटम में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी फिर से लॉन्ग जाने का, बट फिर भी ऑल टाइम हाई जाते नहीं जाते, 15,800 तो आ ही रहे हैं यार, है ना? अगर गैप अप खुल रहा है तो गो लॉन्ग ऑन दिस। नाउ रिलायंस में हमारा स्विंग ट्रेड लिया हुआ था, एवरीवन हैज टू बी अकाउंटेबल, वो क्या देते हैं नहीं देते हैं। इसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है हमारा, ठीक है, ये देख लो, हमारा स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे लगाया था, नहीं गया, टारगेट यहां तक का मिनिमम बनाना था, नहीं गया, टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो गया है। लेकिन अब इसमें दोबारा अपॉर्चुनिटी आई है। क्या दोबारा अपॉर्चुनिटी आई है? मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट काफी ज्यादा एक फॉल दे चुका है, ठीक है। दिस इज समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है किसी भी स्टॉक में, जब भी मुझे किसी स्टॉक में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिलता है, ठीक है, जबकि आपका जो ओवरऑल मार्केट है, बुल मार्केट है हमारा, हमें अगर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है यहाँ पे, ये देखो, यू कैन सी ओवर हियर द मार्केट बॉडी से कनेक्ट करने के बाद अगर हम, ठीक है, लोअर लो दिख रहा है आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, और वहीं यहाँ पे मेरे को एक
हायर लो दिख रहा है, दिस इंडिकेट्स अ बुलिश मोमेंटम इंडिकेट करता है, और हम यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं रिलायंस के भी खुलने पे। तो एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी है, और मे बी अगर कल रिलायंस काफी ज्यादा अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है, यू नो, सो लेट मी क्रिएट द लेवल्स फॉर यू फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल लेवल्स रिलायंस के लिए, ठीक है, और लॉन्ग जाना चाहिए हमको इस पॉइंट के बाद, किस पॉइंट के बाद, हॉरिजॉन्टल रे, दिस इज द रीसेंट रेजिस्टेंस पॉइंट। तो मार्केट में इतना तो इतना 9 रुपीज, हाँ मार्केट पक्का यहीं कहीं गैप अप खोल के जब इसे तोड़ेगा ना गाइस, गो लॉन्ग, एंड देन यू आर हैविंग दीज लेवल्स इन फ्रंट ऑफ यू, 2089 एंड नियर बाई फ्यूचर के लिए 2010। ये 3 लेवल्स आपको रिलायंस के मैं दे रहा हूं। अगर रिलायंस से बहुत मजबूत क्लोजिंग हो जाती है ना, अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाती है, अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है, ओके, अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है ना, मतलब कितना बता देता हूं कितना स्ट्रॉन्ग, अगर इसको भी तोड़ देता है, यहां कहीं क्लोज होता है इस जोन में 2089 से 20101, यू कैन अगेन इनिशिएट अ स्विंग ट्रेड पुटिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस। तो स्विंग ट्रेड भी है और इंट्राडे अपॉर्चुनिटी भी है रिलायंस में कल, कीप एन आई ऑन रिलायंस, ठीक है। अब आईजीएल, आईजीएल क्या है, सिंपल प्राइस एक्शन। आईजीएल का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये देखो मार्केट कैसा एक रेंज में मूव कर रहा था, ठीक है, इस लाइन को हम यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ से इसी यहाँ पे सपोर्ट लेता था और एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता था। पावरफुल ब्रेकआउट आया, आपको मालूम है पावरफुल ब्रेकआउट आता है तो एक रीटेस्ट करने आता है, इसने रीटेस्ट भी कर लिया है। तो अगर कल ये ब्रेकआउट दे रहा है, अगेन इट इज गोइंग टू बी अ गुड इंट्राडे ट्रेड ऑल्सो। पहला टारगेट 577 है आपका, एंड अगला टारगेट 58, एक स्विंग ट्रेड भी बन सकता है ट्यूसडे तक, वेडनेसडे तक के लिए। सो कीप एन आई ऑन आईजीएल, इट्स अ वेरी लाइक फॉलोइंग प्राइस एक्शन, अच्छा खासा ब्रेकआउट देख रहे आप लोग, अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है, लेकिन ऑब्वियसली सही जगह पे। तो अभी हम सही जगह पे हैं, वापस से रीटेस्ट करके आ चुके हैं, कुड बी अ वेरी गुड स्टॉक फॉर स्विंग एज वेल एज इंट्राडे। नेक्स्ट स्टॉक इज गुजरात गैस लिमिटेड। अगर इसको देखेंगे, एक स्विंग ट्रेड के लिए है, तो अगर इसको देखेंगे तो आपको दिख रहा है किस लेवल का सप्लाई, मार्केट इतना बड़ा ब्रेकआउट देता है फिर भी मार्केट सस्टेन, सेलिंग आ गई, देखो टच हुआ सेलिंग आ गई, टच भी नहीं हुआ सेलिंग आ गई, टच हुआ सेलिंग आ गई। क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्वियस ही बात है, अब ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, अब ये नेक बॉटम हो रहा है, अब इसको कुछ ना कुछ मूवमेंट देना पड़ेगा। इफ द मूवमेंट टुमारो फर्स्ट हाफ गिविंग इट अप ट्रेंड में मिल रहा है ना, तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से इतना टारगेट तो अपन लेंगे ही लेंगे आराम से, और इंट्राडे में भी अच्छा काम कर सकता है। और अगर ये नीचे आता तो शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक कि प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता। प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता मतलब इसका मल्टीपल लेवल पे सपोर्ट्स है, मल्टीपल लेवल पे सपोर्ट्स है, मतलब एक सपोर्ट इसको यहां पे है, दिख रहा है आप लोगों को, एक सपोर्ट इसको यहां पे है, एक सपोर्ट इसको यहां पे, तो इट विल बी वेरी छोटे छोटे टारगेट है, एक सपोर्ट इसको यहां पे, तो इट्स नॉट अ गुड सेल स्टॉक। तो सेल करना है तो इसके पहले जो बताया उस पे जा सकते हैं, है ना, उस पे चले जाएंगे हम, आईजीएल पे उस पे जा सकते हैं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल पे जा सकते हैं, आईसीआईसी बैंक पे जा सकते हैं, बता रहा हूं मैं, लेकिन सेल पे तभी जाएंगे, लेकिन बाय पे जा सकते हैं, तो इसको सेल के लिए मत रखना है। स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग गुजरात गैस। नाउ आईसीआईसी प्रूडेंशियल, व्हाट आई लाइक इन अ स्टॉक, अभी मार्केट बुलिश है, पता है कल गैप अप खोलने वाला है, सिंगापुर निफ्टी पॉजिटिव में, हमें मालूम है, हमें ऐसा ही स्टॉक चाहिए था मेरे को जो ना बार बार ट्रिपल बॉटम कुछ बना ले ऐसा, और वह भी इस वक्त बॉटम पे हो, बॉटम पे है दिख रहा है आपको, अगेन इट्स गोइंग टू बी अ गुड ट्रेड फॉर यू बोथ इंट्राडे एंड स्विंग। अगर 15 टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो कल मार्केट में आपको बाय कब एक्टिवेट करना है, दिस अ गुड बाय, ऑलरेडी एक बाय है, जैसे ही आपको दिख रहा है ना कि 614 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ये सीधे 621 का टारगेट लगाएगा आप लोगों के लिए, 621 का टारगेट आपको मिलेगा पहला। और अगर ये क्लोजिंग देता है स्ट्रॉन्ग, तो ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए भी हम लोग जा सकते हैं, ये ट्रिपल टॉप बनाया हुआ है 632 का, एक स्विंग ट्रेड भी बन सकता है। अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है, कौन से लेवल को एग्जैक्टली नंबर आई एम टेन, 609 के नीचे क्लोजिंग देता है, 599 या लेट्स से 600 इज योर टारगेट, ओके। 609 1.5% का टारगेट है डाउन साइड आईसीआईसी प्रूडेंशियल में, और अपसाइड में भी पोटेंशियल इसका काफी अच्छा है। जोन मैंने आपको दिखा दिया है, दिस इज योर जोन। नाउ द लास्ट स्टॉक फॉर द डे इज आईसीआईसीआई बैंक। क्यों आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के बाद एक लो बनाया था पिछले हफ्ते, अभी क्या बनाया, हायर लो बनाया है। ये हाई को इससे ही कंपेयर करो, हायर हाई है, दिस इज अ अप ट्रेंडिंग स्टॉक। इसको 30 मिनट में देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो लो हाई, बुक में ही पढ़ते हो ना, लोअर लोअर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इससे कंपेयर करोगे तो इससे अच्छा टेक्स्ट बुक एग्जांपल कहां मिलेगा। अब तो मतलब ट्रेंड मालूम चल गया। अब ट्रेंड के बाद मैंने क्या बताया था आपको, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया आपके लिए, अगर आपने देखा होगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है 5 स्टार ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है। सोच के देखो,
ट्रेंड अप है, हायर लो चल रहा है। अब मार्केट स्ट्रक्चर में कहाँ चाहते हो भाई, अगर कोई चीज बाय करना चाहते हो तो ट्रेंड लाइन के पास चाहते हो कि दूर चाहते हो? ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन के पास। तो भाई क्वालिफाई कर रहे हैं ये स्टॉक, तो इट इज नियर द सपोर्ट ट्रेंड के। उसके बाद आपको प्राइस एक्शन देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। ये रहा रेजिस्टेंस, ओके आई एम ड्राइंग दिस लाइन। 640 एक लेवल है फिबोनाची का, टूटेगा और नीचे सपोर्ट है यहाँ पे लो यार। अब इसे डिलीट कर, अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और ये तो फिर आपके सामने है ही ऑल टाइम हाई। तो इससे क्या हुआ, अब मैं फिबोनाची टूल हटा रहा हूं ताकि ये थोड़ा इजी। तो ये ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन तो हम हटा देते हैं, देख लिया ट्रेंड लाइन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो राइट नाउ यू हैव 4 लेवल्स इन फ्रंट ऑफ यू फॉर आईसीआईसीआई बैंक। इन बिटवीन नो ट्रेडिंग, बट अपसाइड पोटेंशियल हाई। कल के कल 5 रुपए 6 रुपए का टारगेट अचीव कर सकते हैं। और फिर ऑल टाइम है तो नहीं, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी हाई, न्यू हाई, एक नया स्विंग हाई बना सकता है। बट मिनिमम टारगेट आपको ये आने वाले समय में देगा, कब? ट्यूसडे, वेडनेसडे, लेट्स सी। ओके, सो एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश एंट्री, बुलिश पावर के साथ अगर कल का ब्रेकआउट होता है तो हम इसे जा रहे हैं, 645 का टारगेट ले रहे हैं, एंड आफ्टर दैट 654 का टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, नो कॉम्प्लिकेशंस, नो एक्स्ट्रा टॉक्स, नो हाई लेवल बातें कि हमने ये भी चेक किया, मैंने वो चेक किया, मैंने ये। सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड प्लानिंग, दिस इज नॉट फ्यूचर फोरकास्टिंग, दिस इज प्लानिंग। वी विल प्लान इफ थिंग्स आर हैपनिंग एज पर व्हाट वी प्लान। अगर वो नहीं होता है तो अपन क्या करेंगे, नहीं करेंगे ट्रेडिंग, सिंपल है यार। और क्या, ट्यूसडे देखेंगे, जब मौका मिलेगा तब देखेंगे। तो दैट इज इट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मे बी थोड़ा लेट हो गया, बट एटलीस्ट गया। आप लोग सुबह देख सकते हो या रात को भी देख सकते हो, अपना होमवर्क कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग एंड शोइंग मी सो मच ऑफ लव एंड काइंडनेस इन ऑल माय न्यू वीडियोस। बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत मजा आ रहा है सब लोगों को सीखने में। आई एम वेरी हैप्पी विद इट and I'll keep sharing my knowledge with you. Okay, I'll soon be bringing one more video for you, one special video, so wait for it. Bye bye, thank you.